हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। आप में से जो लोग इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं और जो यहाँ बैठे हैं, आज से झूलन यात्रा महोत्सव को प्रारंभ कर रहे हैं। और झूलन यात्रा महोत्सव के निमित्त यह कहना चाहिए कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के निमित्त, जिसमें पहला उत्सव है झूलन यात्रा, दूसरा बलराम जयंती, तीसरा श्री कृष्ण जन्माष्टमी और चौथा श्रील प्रभुपाद जी का आविर्भाव और पांचवा राधाष्टमी। तो इन उत्सवों का प्रारंभ आज से कर रहे हैं कथा से। तो आज हम लोग चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं एक श्रृंखला की। इस श्रृंखला का शीर्षक है गोविंद चरण, और इसमें हम लोग चर्चा करेंगे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में जो चिन्ह हैं वे हमारी भक्ति में कैसे हमें सहायता कर सकते हैं, हमारे जप को और अच्छा बनाने में क्या सहायता हो सकती है, इन चिन्हों का क्या अर्थ है, भगवान के चरणों में होने का क्या अर्थ है। तो इसकी चर्चा आज से प्रारंभ करेंगे। और आप सबसे विनती है कि आप सब भगवान श्री श्री राधा गोविंद जी से प्रार्थना कीजिए कि उनके चरणों का वर्णन जो शास्त्रों में और आचार्यों ने किया है उसको हम दोहरा सकें। तो अभी हम लोग भजन गा रहे थे, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार बिंद रे। अपने मन को अभ्यास कराना है। किस चीज का अभ्यास? भजहु रे मन, भजन करना है श्री नंद नंदन चरणार बिंद रे। भगवान श्री कृष्ण जो नंद बाबा के पुत्र हैं, वो श्री कृष्ण अर्थात वृंदावन के श्री कृष्ण, उनके चरण कमलों का वंदन करना, स्मरण करना, इसका अभ्यास हमें अपने मन को देना है। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार बिंद रे। क्या लाभ होता है भगवान के चरण कमलों का स्मरण का? अभय चरणार, अभय मतलब भय से मुक्त हो जाते हैं। और क्यों करना चाहिए हमें? दुर्लभ मानव जन्म सत्संग तरह ए भव सिंधु रे। जो मानव जन्म है ये बड़ा दुर्लभ है, और यही एक ही जन्म है जिसमें हम भगवान श्री श्री राधा और कृष्ण के भक्ति करके अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, मानुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइयो। तो हमें विष नहीं खाना चाहिए, इस दुर्लभ मानव जन्म को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो इसलिए आज से भगवान के चरण कमल, और जब हम भगवान को समर्पण की बात करते हैं, भगवान को प्रेम की बात करते हैं, तो भक्त चरण कमलों का आश्रय लेने की बात करते हैं। कोई ये नहीं कहता कि मुझे भगवान के मस्तक का आश्रय लेना है, कोई ये नहीं कहता कि मुझे भगवान के शरीर का आश्रय लेना है। कहा जाता है कि हमें भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना है। तो चरण ही क्यों? ये जो भगवान के चरणों का ही आश्रय क्यों लिया जाता? और सदियों से ये शब्द हम लोग सुनते आए हैं भगवान के लिए, साधुओं के लिए चरण कमल। आप कई किसी के घर जाते हैं तो लोग कहते हैं आप अपने चरण कमल हमारे घर में डालिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अपने पांव काट कर भेज रहे हैं, वो तो पूरे जाते हैं, लेकिन लोग ये कहते हैं कि नहीं आप अपने चरण डालिए। तो उनका अर्थ भी, लोगों का अर्थ ये नहीं होता कि आप अपने चरण काट कर भेज दीजिए। तो क्यों चरण कहा जाता है? और पूर्व काल से हम देखते हैं साधुओं को, भगवान को चरण कमल का ही संबोधन किया जाता है। तो चरण क्यों? चरण इसलिए क्योंकि चरणों का आश्रय लेना ये नम्रता का सूचक है।
जब अर्जुन गए थे श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने, श्री कृष्ण सो रहे थे, तो दुर्योधन अहंकार से उनके सर के पास खड़ा हो गया कि चरणों के पास मैं क्यों खड़ा हूं। लेकिन अर्जुन बड़ी नम्रता से, तो पहला कारण चरण कमलों का आश्रय लेना, ये क्यों चरण कमल कहे जाते हैं या भगवान के चरणों का आश्रय क्यों लेते हैं, उसके बहुत से और कारण अभी आएंगे। लेकिन चरणों का आश्रय पहला कारण है नम्रता का प्रदर्शन। और जब तक नम्रता नहीं है हम आश्रय नहीं ले सकते। विनम्र व्यक्ति ही भगवान का आश्रय ग्रहण कर सकता है, अहंकारी नहीं। तो इसलिए नम्रता का सूचक है। दूसरा, चरण समर्पण का सूचक है। हम लोग देखते हैं इस जगत में भी कोई कुछ कहते हैं, किसी से क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा होते हैं, तो क्या कहते हैं, मेरे पांव में गिरकर माफी मांगो, है ना, मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगो, ऐसे कहते हैं वो। तो चरणों में गिरना ये एक समर्पण का भी सूचक है। जो समर्पण किया जाता है तो कहाँ, किसी के सर पर बैठकर समर्पण नहीं होता, चरणों में समर्पण किया जाता। तो इसीलिए चरण कमल। तो पहला कारण ये नम्रता का सूचक है, दूसरा समर्पण का सूचक है, और तीसरा भक्ति की दृष्टि से ये प्रेम का सूचक है, भक्तिमय प्रेम का सूचक है। भगवान के चरणों से जो रस बहता है भक्ति का, उसका पान करने के लिए भक्त आतुर रहते हैं। भक्ति रस पान करने के लिए भगवान के ही चरणों से गंगा बहती है। तो भगवान के चरणों से बहने वाला रस शुद्धिकरण के लिए आवश्यक है। इसीलिए भक्ति में प्रेम प्राप्त करने के लिए भी चरणों को संबोधित किया जाता है। और चरण क्या हैं? भगवान के चरण भक्त के लिए साध्य हैं। हम यहां साधक हैं और पूर्ण अवस्था में सिद्ध कहलाते हैं। सिद्ध अर्थात अपने स्वरूप की प्राप्ति करना। मुक्तिर्हित्वन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित ही। तो स्वरूप सिद्धि या सिद्ध देह या सिद्ध रूप प्राप्त करना, ये भक्ति की चरम सीमा है। और उसको प्राप्त करके कृष्ण की सेवा करना। तो यहां जब हम साधक के रूप में भगवान के नाम का जप करते हैं, अन्य भक्ति की क्रियाएं करते हैं, तो साधक के रूप में भी हमारा साध्य है भगवान के चरण कमल, और सिद्ध रूप में भी हमारे साध्य है भगवान के चरण कमल। हम यहां जप करते हैं साधक के रूप में, और भगवान के धाम में जप करते हैं सिद्ध रूप में। वहां भी जप होता है, वहां भी भगवान का नाम गाया जाता है, वहां भी गुणगान होता है, लेकिन वहां सिद्ध रूप में। अंतर क्या है साधक और सिद्ध रूप में? श्रील प्रभुपाद समझाया करते थे, कच्चे आम और पके हुए आम का अंतर। कच्चा आम भी आम है और पका हुआ आम भी आम है, अंतर रस का है। और इसी तरह साधक भी भक्त है और सिद्ध भी भक्त है, अंतर उस नाम जप में रस आ जाता है। आज हमें नाम जप में रस नहीं है, हम तो केवल यांत्रिक तरीके से नाम को ले लेते हैं, या फिर कभी लोग दिखावे के लिए हंसी मजाक में नाम को ले लेते हैं। लेकिन सही दृष्टि में नाम रस से परिपूर्ण है, और उस रस को नाम से निकालने के लिए, जैसे फल होता है तो फल से जूस को निकालने का एक तरीका होता है, इसी तरह भगवान का नाम रस से भरा हुआ है। ऐसा रस और कहीं नहीं है, ऐसा आनंद और कहीं नहीं है जितना आनंद भगवान के नाम में है, जितना मधुर भगवान का नाम है। मधुरम मधुरेभ्योपि मंगलेभ्योपि मंगलम।
पावनम पावनेभ्योपि हरेर नाम एव केवलम। तो मधुर है, पावन है, रस से भरा हुआ है। कैसे निकालें उस रस को? भगवान के चरणों का आश्रय लेकर। और भगवान के चरणों का आश्रय लेना ये भक्ति की प्रारंभिक अवस्था है। भगवान कपिल श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में समझाते हैं, जब वो वर्णन कर रहे हैं माता देवहूति को, तो कहते हैं कि भक्त प्रारंभ में क्या करता है। तो कहते हैं कि जब योगी भक्त बनने के प्रयास कर रहा है तो भक्त बनने में पहला स्तर है कि वो स्मरण करे भगवान के चरण कमलों का। तो इसलिए भगवान के चरण कमल साध्य हैं, उनको त्यागा नहीं जा सकता। और फिर ये कमल ही क्यों? हम लोग कहते हैं भगवान के चरण कमल, तो कमल ही क्यों? हाँ, कोई और पुष्प हो सकता था अगर तुलना करनी थी। चरण गुलाब हो सकते थे, या चरण केतकी तो अच्छा फूल नहीं है, तो चरण का किसी से और से तुलना हो सकती थी। और कौन से फूलों के नाम है? रजनीगंधा, चरण रजनीगंधा अच्छा नहीं लगता, थोड़ा छोटा बताओ। चमेली, चरण चमेली, हाँ चंपा। हाँ, तो शायद सुनने में ठीक नहीं लग रहा होगा, इसलिए भगवान ने सबने कमल चूज कर लिया। नहीं, कमल की क्या विशेषता है? क्यों कमल से ही तुलना की गई है भगवान के चरणों की? कमल साधारणतः जब कमल से तुलना की जाती, कमल आध्यात्मिकता का स्वरूप है। ब्रह्मा जी का जन्म कमल पर होता है, भगवान का धाम कमल स्वरूप है। तो कमल ये आध्यात्मिकता का सूचक है, शुद्धता का सूचक है। कमल की किस तरह शुद्धता है। और साथ ही साथ परम पूज्य गौर गोस्वामी महाराज, गौर गोविंद गोस्वामी महाराज अपने एक प्रवचन में समझाते हैं कमल का महत्व। थोड़ा बहुत हम प्रयास करते हैं, उन्होंने तो बड़े विस्तार से कहा है। तो कमल क्यों कहा गया? कमल की तुलना गुरु के चरणों से, या गुरु के चरणों को भी कमल कहा जाता है। श्री गुरु चरण पद्म, वो भी चरण कमल कहे जाते हैं, भगवान के कमल कहे जाते हैं। तो क्यों? पहला कारण, कमल ये एक बहुत विशेष फूल है, कोई साधारण नहीं है कमल। ऐसा वर्णन किया गया है कि जब मधु को इकट्ठा करने के लिए मधुमक्खी, ये भंवरा मधु इकट्ठा करने के लिए अलग अलग फूलों पे जा रहे हैं, फिर वो केतकी के फूल पर जाते हैं। केतकी के फूल में भी अच्छा मधु होता है और उसको लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन केतकी के फूल में तो मधु है, लेकिन केतकी का जो पेड़ है, फूलों का पेड़, वो कांटों से भरा हुआ, जैसे गुलाब का वृक्ष होता है कांटे से भरा है। तो जब ये उससे लेने का प्रयास करते हैं तो इनके जो पंख हैं वो कांटे उसमें लग जाते हैं, तो बड़ा कष्ट होता है, दुख होता है, दर्द होता है उनको। और फिर वे उस दर्द से शांति प्राप्त करने के लिए कमल के पुष्प का आश्रय लेते हैं, और कमल के पुष्प में से वो करते हैं। बड़ा विशेष प्रकार का मधु होता है, पद्म मधु। आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर किसी को आंखों का कष्ट है, आंखों में दिखना कम हो गया है, रोशनी चली गई है, या फिर स्पष्ट क्लियर दिख नहीं रहा है, साफ नहीं दिख रहा, तो कोई अच्छा वैद्य आयुर्वेद का वो पद्म मधु लगाने के लिए कहेगा कि उसको पद्म मधु लगाइए यहाँ पर। तो पद्म मधु लगाने से जो आंखों की रोशनी चली गई है, अंधकार हो गया है, वो दूर हो जाता है, रोशनी फिर से आ जाती है और दिखना एकदम साफ हो जाता है। भले किसी की रोशनी ना गई हो, अगर दिखने में थोड़ा सा धुंधलाहट है, अगर वो पद्म मधु लगाएं तो वो स्पष्ट हो जाता है।
इसी तरह जय शशि गौर राज, इसी तरह हमारी भी जो आंखें हैं वो अज्ञान से भरी हुई है। इसलिए हम लोग कहते हैं ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। अज्ञान से, अंधकार से भरी हुई है, तमस से भरी हुई है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य। इस अंधकार को दूर करने के लिए वो मधु चाहिए जो भगवान के चरण कमलों से निकलता है, इसीलिए पद्म मधु। तो पद्म से तुलना इसलिए की गई है कि जैसे पद्म मधु आंखों को ठीक कर सकता है, आंखों की रोशनी वापस लाता है, तो जो अंधकार हमारे है, अज्ञान है, उसको दूर करता है भगवान के चरणों से निकलने वाला मधु, ज्ञान के रूप में जो हमें मिलता है। या फिर हमारी जो दृष्टि है उसको साफ कर देता है। जब हम भगवान के चरणों से निकलते हुए मधु को अपनी आंखों में लगाते हैं तो हम चीजें जैसी हैं वैसा देख सकते हैं। हमारे भौतिक अस्तित्व का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये है कि हम चीजों को वो जैसी हैं वैसे देख नहीं पाते, एज इट इज, यथारूप। और यही हमारे भौतिक अस्तित्व का कारण है। एक वैष्णव का लक्षण ये है कि वो चीजों को और व्यक्तियों को यथारूप देखता है, जो जैसे हैं, जिसकी क्या स्थिति है वो जानता है। जैसे एक वैष्णव जानता है कि देवी देवताओं की क्या स्थिति है, वो कौन है, क्या स्थिति है, कैसे आचरण करना है। भगवान की क्या स्थिति है, कौन है और कैसे आचरण करना है, उन्हें वैष्णव कहते हैं। तो ये आंखों से स्पष्ट हो जाता है। दूसरा पद्म मधु का उपयोग है कि जब किसी व्यक्ति के शरीर में जीवन शक्ति बहुत कम हो गई हो, पचन नहीं हो रहा होता, वो बहुत जो भी खाता है बस हजम नहीं होता, खा नहीं पाता, बड़ा कमजोर हो जाता है, सारी दवाइयां कर लेता है, एलोपैथी होम्योपैथी जो भी है सब कर लेता है, तब जब कविराज के पास आता है वो उसको पद्म मधु देते हैं। पद्म मधु जीवन शक्ति का संचार करता है शरीर में। ये आयुर्वेद के अनुसार है, किसी भी आयुर्वेद के डॉक्टर को आप पूछ सकते हैं। तो पद्म मधु जीवन शक्ति का संचार करता है। और साथ ही साथ तो जिस तरह पद्म मधु जीवन शक्ति का संचार करता है, उसी तरह जब हम भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं तो हमारे अंदर भी जो शक्ति, हम सब जगह घूम चुके हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी, 84 लाख डॉक्टरों के पास घूम चुके हैं, अर्थात भटक चुके हैं संसार में, ब्रह्मांड भ्रमिते, और तब भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं तो वो जीवन शक्ति का संचार होता है। तो इसीलिए हमें ये कहा जाता है कि पद्म अर्थात चरणों की तुलना पद्म से की जाती है। साथ ही साथ कमल का एक और लक्षण है कि कमल जल में तो खिलता है लेकिन जल से निकलता है और ऊपर रहता, जल को स्पर्श नहीं करता, लेकिन जल से ही, सारा जल ही उससे लेता है, जल लेकर ही वो जीवित रहता है या बना रहता है। तो ऐसे ही भगवान के जो चरण कमल हैं या गुरु के जो चरण कमल हैं वो दिव्य जल का भंडार है, और उस दिव्य जल में हमारी भक्ति का कमल खिलता है। इसीलिए तुलना कमल से की गई है। और वैसे भी जैसे कमल होता है तो कमल की तुलना गुरु से भी की जाती है, भक्तों से की जाती है कि जैसे कमल जल में रहकर जल को नहीं स्पर्श करता, ऐसे ही इस जगत में रहकर गुरु या भक्त, भगवान के वैष्णव इस जगत को स्पर्श नहीं करते। तो इसीलिए ये जो चरण की तुलना कमल से, भगवान के अलग अलग अंगों की तुलना कमल से की जाती है। तो ये चरण कमल हैं भगवान के, जिनका वर्णन, जिन चिन्हों का वर्णन, जिनके ऊपर भगवान के चरण
में काफी चिन्ह हैं, उनका वर्णन आज से हम लोग करेंगे। और उससे पहले भगवान के चरण कमलों का प्रभाव क्या है, भागवत में जो दिया गया, अनेक अनेक स्थानों पर दिया गया, अनेक भक्तों ने कहा, उसको सुनने का प्रयास करते हैं। भगवान के चरण कमल या गुरु के चरण कमल इतने शक्तिशाली हैं। गुरु ग्रंथ साहिब, ये जो सिख धर्म का शास्त्र है या उनका ग्रंथ है जिसको वो पूजा करते हैं, गुरु मानते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि जितने भी तीर्थ भगवान ने बनाए हैं, इस पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं, वो सब बड़ी तीव्रता से आशा करते हैं कब भक्तों के चरण उनके ऊपर पड़े, ताकि वो अपने जितने पाप हैं वो सब उनको दे सके। तो गुरु ग्रंथ साहिब कहता है कि जितने भी तीर्थ बनाए हैं वो सब वो बहुत इंतजार कर रहे हैं, बड़ी तीव्रता से, आतुरता से, कि कब भगवान के भक्त आए तीर्थ में और उनके चरण पड़ने से हमारे जितने पाप हैं दूर हो जाए। तो अगर भक्तों के चरणों में इतनी शक्ति है तो भगवान के चरण क्या होंगे जिनमें सारे भक्त वास करते हैं। एक भक्त, एक गुरु के चरण में इतनी शक्ति है, और ऐसे सारे गुरु जो भगवान के चरणों में वास करते हैं, तो भगवान के चरणों की क्या शक्ति होगी। और अगर हम उन चरणों का आश्रय लेते हैं तो जैसे सारे तीर्थ अपने पापों को, तीर्थ क्या है, जो पापी लोग आते हैं उनके पापों को वो ले लेते हैं और फिर उन पापों को भक्तों पर दे देते हैं। तो इसी तरह हम सबके हृदय में, हमारे जो हृदय है ये भी ऐसा ही है, बहुत सारे पाप भरे हुए हैं। अगर हम चरण कमल का आश्रय लें तो इन पापों को हम वहां पर दे सकते हैं। और इसीलिए पापों को दूर करने के लिए भक्तों की चरण धूलि को लेना आवश्यक है। भक्त पद धूलि यार भक्त पद जल, भक्त गुंत अवशेष तीन महाबल। भक्तों की पद की धूलि क्या करती है, कैसे हमें प्रभाव करती है? बताया गया है कि भक्तों की पद की धूलि उस कर्म के प्रभाव को निकाल देती है, उस नकारात्मक कर्म के प्रभाव को निकाल देती है जो हमें सही ज्ञान लेने से रोकता है। भक्ति का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, भगवान का ज्ञान भरा पड़ा है शास्त्र में, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। क्यों? आश्रय नहीं लिया है, भक्त पद धूलि नहीं हुई है। तो ये महत्व है भक्तों के पद का। हम लोग जीवन भर बहुत कुछ इकट्ठा करते रहते हैं, धन इकट्ठा करना, मान सम्मान इकट्ठा करना। अभी हम लोग पढ़ रहे थे भजन में, यही धन यौवन पुत्र परिजन गीत की आछे पर तीरे, कमल दल जल जीवन टलमल भजहु हरिपद नीति रे। तो क्या हुआ है? ए धन यौवन पुत्र परिजन, बस हम इकट्ठा करना चाहते जीवन भर। अगर व्यक्ति जरा भी बुद्धिमान है तो उसको एक चीज देखनी चाहिए। जब व्यक्ति मरता है तो उसको कफन लगाया जाता है, चढ़ाया जाता है। आप सबने कई बार देखा होगा, कोई मरता है तो कफन लगाया। कभी आपने देखा है कि कफन में जेब है? कुर्ते में जेब होती है ना, रोज हम लोग पहनते जेब होती है, लेकिन जब कफन पहनाया जाता है तो उसमें जेब होती है? क्यों नहीं होती? ये बताने के लिए कि कुछ ले जा तो सकते नहीं है, तो जेब की क्या जरूरत है? तो ये याद रखना चाहिए हम लोगों को कि कफन में जेब नहीं होती है। मतलब जो भी इकट्ठा कर रहे हैं वो यही छोड़कर जाना है, इस भौतिक जगत का। लेकिन भक्ति उसको अपने साथ लेकर जाना, कर्मों के फल ले जाना। तो इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले। तो शास्त्र क्या कहता है, अलग अलग भक्तों ने चरणों के विषय में क्या कहा है?
सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भागवत के 10वें स्कंद में, समाश्रिता ये पद पल्लवम प्लवम महत्पदम पुण्यवशो मुरारे भवाम्बुधीर्वत्स पदम परम पदम 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 यद् विपदाम न तेषाम्। तो वो कहते हैं कि समाश्रिता ये पद पल्लवम प्लवम, जिसने उस बोट उस नाव का आश्रय ले लिया है, भगवान के चरण कमल रूपी नाव का आश्रय, पद पल्लवम प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधीर, ये जो भव सागर है वो क्या हो गया है? हाँ, गाय का जो बछड़ा होता है उसके खुर के समान, जितना उसके खुर में पानी आता है बस उतना। और ऐसे लोगों के लिए इस जगत में कोई विपदा नहीं रह जाती। पदम पदम विपदाम न तेषाम्। तो इसीलिए भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए। रुक्मिणी देवी जब भगवान को पत्र लिखती हैं, बड़ा प्रसिद्ध पत्र है उनका, 7 श्लोक उन्होंने लिखे हैं, और उनमें वो लिखती हैं, भगवान के चरण कमलों का गुणगान करती हैं रुक्मिणी देवी, और वो कहती हैं कि आपके चरण कमल, जिनको शिवजी जैसे महान लोग भी अपने, जिनकी धूल को अपने मस्तक पर धारण करने के लिए आतुर रहते हैं, ऐसे चरण कमल हैं आपके, और अगर मैं उन चरणों को प्राप्त नहीं कर पाऊंगी तो मैं अपने प्राण दे दूंगी और फिर कई कई जन्म तक तपस्या करूंगी, रुक्मिणी देवी कहती हैं, और फिर शायद इतने जन्म की तपस्या के बाद हो सकता है मैं आपके चरणों को प्राप्त कर सकूं। ये भाव भक्त का होना चाहिए कि भगवान आपके चरणों को तो मुझे प्राप्त करना है। वो चरण जो शिवजी जैसे महान लोग अपने, जिनकी धूल अपने मस्तक पर लगाने के लिए आतुर हैं, और अगर मुझे अब प्राप्त नहीं हुए तो और कड़ी तपस्या करेंगे। हो सकता है इस जन्म में हमारी तपस्या कड़ी नहीं है, हमारी भक्ति पूरी नहीं है, और करेंगे मेहनत, कई जन्म लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपके चरणों को प्राप्त करके रहेंगे। अहम तरिष्यामि दुरंत पारम, इस भौतिक जगत को पार कर रहेंगे। तो ये एक भक्त का भाव होना चाहिए। तो रुक्मिणी देवी कहती, नागपत्नियां भगवान के चरणों का वर्णन करते हुए कहती हैं, उन्होंने देखा कि अभी उन्होंने कालिया के सर पर भगवान ने अपने चरण रखे हैं, तो वो कहती हमें नहीं पता ये इसने क्या किया है कालिया ने। ये चरण जिनके लिए लक्ष्मी देवी भी बहुत समय से तपस्या कर रही हैं, उनको प्राप्त नहीं हुए, आपने ये चरण कमल इसके मस्तक पर रख दिए, हमें नहीं पता कि इसको क्या क्या इसने किया है, क्यों ऐसा हुआ। तो इसीलिए भगवान के चरण का आश्रय लेना ही चाहिए। भागवतम के पहले ही स्कंद में कहा गया, यद पाद संश्रय सूत, जिन लोगों ने, ऋषि मुनि कहते हैं कि जिन लोगों ने भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले लिया है, यद पाद, जिनके चरणों का आश्रय जिन लोगों ने ले लिया है, तो वो अन्यों को, वो तो शुद्ध हो ही गए हैं, वो तुरंत अन्यों को शुद्ध कर सकते हैं। ये शक्ति है भगवान के चरण कमलों की। जिन्होंने आश्रय ले लिया है वो अन्यों को शुद्ध कर सकते हैं। वो कहते हैं कि गंगा का बहुत लंबे समय तक पान करने के बाद गंगा शुद्ध करती है, लेकिन भक्तों का संग भक्त जो है वो तुरंत शुद्ध कर देते हैं। दर्शन पवित्र करो तुम्हार गो, गंगार परश हईले पश्चाते पावा। तो कहते हैं भागवतम के पहले स्कंद में कि गंगा का बहुत लंबा समय तक पान करने से होता है, लेकिन उन भक्तों का इतनी शक्ति है कि वो अन्यों को तुरंत शुद्ध कर देते हैं। और गोपियां क्या कहती हैं भगवान के चरण कमलों के विषय में? गोपी गीत में उन्होंने कहा है, प्रणत देहिना पाप कर्षणम तृण चरानुगम
श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितम् ते पदाम्बुजम् कृष्णकुचेशना कृन्दिच्छयन्। बहुत सुंदर बात गोपियों ने कही, भगवान के चरण कमलों का प्रभाव बता रही हैं। क्या होता है, गोपियां कहती हैं कि वो प्रणत देहिना, प्रणत मतलब जिन लोगों ने समर्पण कर दिया है आपको, प्रणत देहिनाम, तो जिन लोगों ने आपके चरण कमलों के प्रति समर्पण किया है, चरण कमलों का गुणगान कर रही है, ते पदाम्बुजम, तो कहते हैं प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम। तो जो लोग, जिन लोगों ने आपके चरण कमलों के प्रति आश्रय ले लिया, समर्पण कर दिया, वो तो पाप कर्षणम, उनके तो पाप नष्ट होने ही हैं। क्यों होने हैं? श्रीनिकेतनम, क्योंकि ये श्री अर्थात लक्ष्मी देवी का वास है। लक्ष्मी देवी इन चरणों को धारण करना चाहती है, तो कहती है प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम और श्री निकेतनम, क्योंकि ये श्री निकेतन है इसीलिए वो आपके चरण, कैसे चरण है? तृणचरानुगम, तृणचरानुगम मतलब तृण यानी घास, चर यानी चरने वाली अर्थात गाय, अनुगमन आप पीछे पीछे चलते हैं गायों के उन्हीं चरणों से। गोपियां देख रही हैं वहीं पर बैठे बैठे, तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितम। फिर वो स्मरण करती है कालिया लीला का कि फणी फणार्पितम, फणी अर्थात जिनके बहुत सारे फण हैं, उनके एक फणों पर आपने अपने चरणों को रखा था। फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजम, उन चरणों को जिनसे आप, जिन चरणों को आप पीछे पीछे चलते हैं गायों के, जो श्री निकेतन हैं, जो पापों का नाश करते हैं, उनको आपने कालिया के सर पर रखा था। फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणुकुचेशुना, तो उस उन्हीं चरणों को हमारे हृदय में स्थापित कीजिए, ताकि हमारे हृदय से ये जो जितनी भी वासनाएं हैं वो निकल जाए। तो ये प्रभाव है भगवान के चरण कमल का। गोपियां कहती हैं कि वो, उनको हमें भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि इन चरणों को हम धारण करें, या चरण हमारे हृदय में आए, ताकि हम श्री कृष्ण के इन चरणों के प्रभाव से अपने हृदय के सारे मल का नाश कर सकें। तो ऐसे शास्त्रों में बहुत स्थानों पर चरणों का गुणगान किया गया है, और जैसे भगवान कपिल भी बता रहे हैं कि भगवान यदि स्मरण करना चाहिए, तो भक्ति कैसे हम भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में ला सकते हैं, या कैसे कर सकते हैं? विधि के द्वारा, 9 विधियों के द्वारा। तो इसीलिए श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो जब हमारा स्मरण, श्रवण कीर्तन स्मरण और पाद सेवन, जब हमारा स्मरण बहुत तीव्र हो जाता है, प्रभुपाद लिखते हैं इस बात को कि जब स्मरण बहुत तीव्र हो जाता है तो वो पाद सेवनम हो जाता है। स्मरण किसका हम करते हैं? जिससे प्रेम है। जैसे माँ को अपने पुत्र से, संतान से प्रेम है, स्मरण करती है सतत। लेकिन हम कृष्ण का स्मरण क्यों नहीं करते हैं? कि प्रेम नहीं है अभी। हमारा हृदय तो भरा हुआ है भय से, आसक्तियों से, इसलिए कृष्ण से प्रेम होता नहीं है। लेकिन यही स्मरण जब तीव्र करते हैं भगवान के चरण कमलों का, तो भगवान के रूप को देख सकते हैं। जैसे उदाहरण हम लोग रामायण में देखते हैं कि जब हनुमान जी सीता देवी के पास पहुंचे, तो जब सामने आए तो सीता ने सोचा कि रावण फिर से कोई दूसरा रूप लेकर आ गया है, पहचाना नहीं। उन्होंने कहा चले जाओ यहां से। लेकिन जब उन्होंने अंगूठी दी श्री रामचंद्र जी की, सीता देवी ने अंगूठी को देखा
फिर उनको वो उंगली याद आई जिसमें भगवान अंगूठी धारण करते हैं, वो हाथ, और फिर भगवान का सुंदर रूप स्मरण हो आया। इसी प्रकार जब हम यहाँ इस जगत में रहकर इस मंत्र के द्वारा, ये गुरु के द्वारा दी गई अंगूठी है हमें मंत्र, जब हम स्मरण बढ़ाते हैं, तीव्र स्मरण, तो हमें भगवान के चरणों का स्मरण होता है, फिर भगवान के रूप का दर्शन भी होता है। अगर हम बड़ी अच्छी तरह से भगवान के चरण कमल को अपने हृदय में स्थापित करें। और जप के समय हृदय में स्थापित करने की विधि क्या है? श्रवण, कीर्तन इत्यादि भक्ति की क्रियाएं और विशेषतः जप। तो जप के समय हमें भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में स्थापित करने के लिए क्या करना चाहिए? उन पर जो चिन्ह है, भगवान के चरण कमलों में बाएं चरण में 8 और दाहिने चरण में 11 चिन्ह है, ऐसे 19 चिन्ह हैं। तो उन चिन्हों का स्मरण करना चाहिए। कैसे स्मरण करना चाहिए? उनके महत्व को समझते हुए। भगवान के चरणों को अगर हम इस तरह से स्मरण करते हैं तो हमारे जप में ध्यान बहुत बढ़ जाता है, और साथ ही साथ जितनी बाधाएं हैं जप में आने वाली वो दूर हो जाती हैं। इसीलिए बारंबार भगवान के इन चरण चिन्हों का हमें स्मरण करते हुए जप करना चाहिए, क्योंकि ये जो चरण हैं इसमें इतना रस है, इतना रस है कि भगवान स्वयं अपने आप को नहीं रोक पाते, और इसीलिए अपना ही चरण अपने मुंह में डालना चाहते, देखना चाहते हैं कि रस क्या है, मेरे भक्त इतना रस का आस्वादन करते, ये है क्या। इसीलिए भगवान स्वयं अपने ही चरण के अंगूठे को अपने मुंह में डाल लेते हैं। करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। तो भगवान के ये स्वरूप का, सुंदर स्वरूप का वर्णन है जब भगवान वटपत्र के ऊपर, वटस्य पत्र से पुटे शयाना, बड़े सो रहे हैं, और कैसे लेटे हुए हैं, अपने ही अंगूठे को अपने मुंह में डाल रहे हैं, स्वाद लेना चाहते हैं कि मेरे भक्त इतना मेरे चरण कमलों के प्रति आसक्त हैं, ऐसा क्या है मेरे चरण कमलों में। और इसीलिए करार विंदे न पदार विंदे मुखार विंदे विनिवेशयन्तम्। तो भगवान ऐसे हैं और ऐसे भगवान के चरण चिन्ह। तो अब प्रारंभ करेंगे भगवान के चरण चिन्हों का वर्णन। तो पहले भगवान के जो बाएं चरण में 8 चिन्ह हैं उनका वर्णन करेंगे, और फिर दाहिने चरण में जो 11 चिन्ह हैं। तो बाएं चरण में जो 8 चिन्ह हैं उनमें पहला है शंख। वैसे वो चिन्ह है, चरण चिन्ह दिखा रहे हैं। सो आप सब इन चरण चिन्हों को देख सकते हैं भगवान के। तो ये बाएं चरण में अब आप देख सकते हैं शंख है वहां पर। तो ये वहां नंबर हो सकते हैं अलग हो, लेकिन पहला शंख का चिन्ह है। दूसरा अंबर, अंबर अर्थात आकाश का चिन्ह आता है। तीसरा धनु या धनुष, धनु का चिन्ह आता है। चौथा गोशपद, गोशपद अर्थात जो गाय का बछड़ा होता है उसके खुर का चिन्ह है, उसको गोशपद कहते हैं। और फिर एक त्रिकोण का चिन्ह है 5वां। छठा कुंभ है, कलश या कुंभ, वहां पर कलश है। और फिर 7वां अर्धचंद्र है, और 8वां मीन या मत्स्य का चिन्ह है। तो ऐसे 8 चिन्ह है। तो जैसे जैसे हम लोग इनका वर्णन करते जाएंगे आप लोगों को ये याद होते जाएंगे। प्रारंभ करेंगे शंख से, फिर अंबर पर जाएंगे, फिर आगे जो चिन्ह है
धनु के, गोशपद, कलश इत्यादि उनका वर्णन करेंगे। और जो 11 चिन्ह हैं भगवान के दाहिने चरण पर, उसका वर्णन जब आएंगे हम आगे, इन 8 चिन्हों का वर्णन कर लेंगे और फिर दाहिने चरण का चरण चिन्हों का वर्णन प्रारंभ करेंगे, तब उसको कहेंगे। तो आज अभी हम लोग प्रारंभ करेंगे। वैसे तो समय हो गया, 8:30 बजे बंद करना है, कोई बात नहीं, 5 मिनट है फिर भी, तो प्रारंभ कर देते हैं चिन्हों का वर्णन, जो हमारा विषय है इस श्रृंखला का। और ये चलेगी 30 तारीख तक, अर्थात झूलन यात्रा के महोत्सव तक, और प्रयास करेंगे उस दिन तक 19 चिन्हों को पूरा कह देने का, ताकि हम लोग जब के समय इन चिन्हों को स्मरण कर सकें। तो पहला चिन्ह है शंख का। शंख ये 2 प्रकार से कार्य करता है। एक शंखनाद होता है और दूसरा शंख का उपयोग भगवान के अभिषेक के लिए किया जाता है। तो अब हम लोग जो वर्णन कर रहे हैं पहला शंख का, तो आपको ये सोचना है कि जिस समय हम जप में बैठें या जिस समय हम सेवा करें भगवान की, तो उस समय हम ये शंख का वर्णन सुने, सोचें जो हम सुन रहे हैं, और उस शंख के वर्णन को करते हुए या सोचते हुए हम भगवान के चरणों का स्मरण करें कि क्यों भगवान के चरण में वो शंख है, उस कारण को, उस शंख से क्या क्या हुआ, उन लीलाओं का स्मरण करते हुए हम भगवान का गुणगान करें, तो स्वाभाविक है हमारा जप अच्छा हो जाएगा। तो शंखनाद, भगवान का शंखनाद होता है, तो ये क्या सूचक है? क्यों भगवान के चरणों में शंख है? क्योंकि भगवान के चरणों में शंख होने का पहला कारण है वो विजय का सूचक है, कि श्री कृष्ण के चरणों में उस शंख को स्मरण कर कर हमें स्मरण करना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने कृष्ण के चरणों का आश्रय ले लिया है उसकी विजय निश्चित है। और इसका वर्णन भगवद गीता के पहले अध्याय में आता है। भगवद गीता के पहले अध्याय में शंख बजे, पांडवों की तरफ से शंख बजाए जब दुर्योधन बड़ा दुखी हो रहा था, वर्णन कर रहा था, देखिए सामने इतनी बड़ी सेना है, घबरा गया था पांडवों की सेना को देखकर। तो भीष्म देव ने उसको सांत्वना देने के लिए शंख बजा दिया, और जब भीष्म ने बजाया तो फिर यहां भी अनंत विजयम राजा, तो युधिष्ठिर ने अपना शंख बजाया। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय, तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपना शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बजाया। तो वर्णन है भागवत गीता में कि जब भगवान ने बजाया या पांडवों ने जब बजाया तो किसके हृदय, कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए। उन्हें अपनी हार निश्चित लगी जब उन्होंने वो शंख सुने। लेकिन जब कौरवों ने बजाया, भीष्म आदि ने, तो ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि पांडवों के हृदय विदीर्ण हो गए और पांडवों ने सोचा कि हाय हाय हम लोग तो हार जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये शंख दिव्य शंख कहे गए हैं, दिव्य शंख प्रदम, दिव्य शंख है ये। तो भगवान का जो चरण कमलों में शंख है वो दिव्य शंख है, और दिव्य शंख केवल विजय का सूचक होता है। तो ये पहला स्मरण हमें करना चाहिए शंख का, कि ये विजय का सूचक है। दूसरा, भगवान के शंख का नाम है पांचजन्य। हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सांदीपनि मुनि के आश्रम में गए, 64 दिनों में उन्होंने 64 कलाओं को सीख लिया। बड़े दक्ष, ये 64 कलाएं सीखने में शायद हम लोगों को 64 जन्म लग जाए, भगवान ने 64 दिन में सीख लिया। सीखा क्या? वही उन कलाओं के अधिष्ठाता हैं, वही उन कलाओं के उद्गम हैं, और वही उन कलाओं को सीख रहे। ये भगवान की लीला है। तो भगवान ने सीख लिए, दक्षिणा देने का समय आया, क्योंकि गुरु से कुछ ले तो उन्हें दक्षिणा देना चाहिए।
तो भगवान ने दक्षिणा देनी चाहिए। तो सांदीपनि मुनि ने सोचा कि ये तो भगवान हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण, इनसे कुछ ऐसा मांगना चाहिए जो केवल यही दे सकते हैं, साधारण चीजें तो कोई भी दे सकता है। तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है कुछ समय पहले, समुद्र पर गया था, वहां पर फिर मृत्यु हो गई उसकी, मिला ही नहीं, तो आप उसको वापस ला, ये तो आप कर सकते हैं, बाकी और कोई नहीं कर सकता। तो श्री कृष्ण चल दिए, कृष्ण बलराम पहुंचे समुद्र के किनारे और उन्होंने घोषणा की समुद्र से, बाहर आओ, सांदीपनि मुनि के पुत्र को तो नहीं तो सुखा देंगे तुम्हें। तो घबराते हुए आए और उन्होंने कहा कि मैंने उनके पुत्र को नहीं लिया है, मेरे अंदर एक राक्षस है पांचजन, उसने ले लिया है। तो भगवान ने उसको मार डाला। ये राक्षस ऐसा था कि इसने अपने शरीर के चारों ओर एक शंख बना लिया था और वो शंख हुआ पांचजन्य, भगवान को अपना शंख प्राप्त हुआ। इसका अर्थ ये नहीं है कि पहले भगवान के पास कभी शंख नहीं था, भगवान का पांचजन्य शंख शाश्वत है, लेकिन हर लीला में उन्हें प्राप्त होता है किसी न किसी माध्यम से। तो अब शंख मिला और उसको लेकर यमपुरी चले गए, क्योंकि उस राक्षस ने कहा मेरे पास नहीं है, यमलोक पहुंच गया वो तो पुत्र। तो भगवान यमपुरी चले गए और क्या प्रभाव हुआ यमपुरी में, भगवान पहुंचे हैं यमपुरी में, स्कंद पुराण में वर्णन है, भगवान पहुंचे यमपुरी में और उन्होंने अपना शंख बजाया। और जब भगवान ने उस शंख की ध्वनि की, दिव्य ध्वनि, तो वहां जितने भी नरक थे, अलग अलग प्रकार के नरक हैं, असित पत्र नरक है, रौरव नरक है, कुंभीपाक नरक है, भैरव नरक है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग नरक हैं और इनमें अलग अलग प्रकार से दंड दिया जाता है। तो असित पात्र या असित पत्र नरक में क्या होता है, वहां बहुत सारे वृक्ष हैं और उन वृक्षों के जो पत्ते हैं वो भाले की तरह है, भाला समझते हैं, भाले की तरह है वो पत्ते। तो जब जीव को वहां से ले जाया जाता है तो बड़ा कष्ट होता है, सारे भाले छिपते हैं और उसको उसी में से जाना पड़ता है, कष्ट होता है। तो भगवान ने जब शंख बजाया तो असित पत्र वन के जितने भी पत्ते थे वो सब गिर गए, केवल केवल शंख की ध्वनि से। फिर दूसरा था रौरव, ये सारा वर्णन स्कंद पुराण में किया गया। रौरव नरक में ऐसे कभी एक काम करेंगे, वैसे एक श्रृंखला ये भी होनी चाहिए, कोई करता नहीं है इस पे श्रृंखला, जितने प्रकार के नरकों का वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम के 5वें स्कंद के अंतिम अध्याय में किया है, तो कभी उस पर चर्चा करनी चाहिए, कितने प्रकार के नरक हैं। एक 7 दिन की श्रृंखला, किसकी, नरकों की। हमें लगता है कोई नहीं आएगा सुनने के लिए लेकिन जानना चाहिए बहुत सारे नरक हैं। सुखदेव गोस्वामी ने एक ऐसा भी नरक बताया है उसमें जहां आपको मच्छर मारने के बाद जाना पड़ता है। ये मत सोचिएगा कि मच्छर मारने से कुछ नहीं होता है, हम तो ऐसे ही मार देते हैं हम लोग। रौरव नाम का नरक है, वहां पर रूरू नाम के बड़े भयंकर प्राणी हैं। वो क्या करते हैं, वो आपके शरीर को नोच नोच के उसके अंग को ऐसे निकाल लेते हैं। आप पड़े हुए हैं और आप देख रहे हैं कि आपकी किडनी जा रही है, आपका पैंक्रियस जा रहा है, अलग अलग अंग जा रहे हैं। एक्चुअली जो लोग मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा है नरक में, कम से कम पहचानेंगे तो वो लोग कि क्या जा रहा है। हम लोग को तो पता ही नहीं चलेगा ये किडनी है कि क्या है, तो इसलिए कुछ लाभ होगा उनको भी मेडिकल पढ़ने का जब नरक में जाएंगे। तो ऐसे वहां अंगों को निकाल रहे हैं रूरू नाम के प्राणी। तो जब भगवान ने शंखनाद किया तो रौरव में जितने रूरू नाम के जितने भी वो प्राणी थे वो सारे मर गए, समाप्त हो गए। और फिर कुंभीपाक नरक, कुंभीपाक नरक क्या है, वो बड़ा सुंदर नरक है, नरक भी सुंदर होते हैं कभी कभी। तो वहां पर एक बहुत बड़ी कढ़ाई है, जगह जगह पे बड़ी बड़ी कढ़ाइयां लगी हुई हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पर पकौड़े तलते हैं, है ना, आपको तो अनुभव है पकौड़े तलने का, तो हम लोग तलते हैं ऐसे, वो फूलता नहीं है कभी पूरी, तो उसको दबाया जाता है कि फूल जाए। ऐसे वहां पर कुंभीपाक में लोगों को डाला जाता है तेल में, गरम गरम तेल में,
और फिर वो छलनी से, या छलनी नहीं, क्या बोलते हैं उसको जिससे पूड़ी तलते हैं, हाँ पौनी या जो भी है, तो उससे ऐसे घुमाए तो लोगों को तला जाता है। मान लीजिए आपको तला जा रहा है और वो देखते हैं अरे हाथ फूला कि नहीं, तो थोड़ा सा दबाते हैं, हाथ फूल गया पकौड़े की तरह, हाँ भी ठीक है, फिर घुमाते दूसरी तरफ, वो कुंभी पाक है और नीचे तेज अग्नि जल रही होती है। भगवान ने शंखनाद की, सो इनकी शंखनाद सुन के जो कुंभी पाक नरक की अग्नि थी, सारी अग्नि शांत हो गई। और भैरव, भैरव नरक वो है जहां हमेशा भय में रहते हैं वो लोग, इसीलिए उसको भैरव कहा गया। तो भैरव नाम के नरक में जब शंखनाद किया तो जितने भी वहां पर प्राणी थे वो सारे भय मुक्त हो गए। ऐसा वर्णन बड़े विस्तार से स्कंद पुराण में किया गया है। तो ये शंखनाद का प्रभाव था। तो इसी तरह हमें स्मरण करना चाहिए। पहला स्मरण हम करें कि भगवान के चरण चिन्हों में शंख है जो विजय का सूचक है। जैसे उन्होंने जब बजाया तो फिर असुरों के हृदय विदीर्ण हुए। दूसरा स्मरण करें कि जैसे भगवान ने शंखनाद किया नरक के बाहर, और जितने भी नरक के प्राणी थे, स्कंद पुराण बहुत महत्वपूर्ण वर्णन करता है, जितने भी नरक के प्राणी थे उस समय वो सब आध्यात्मिक धाम चले गए केवल भगवान के शंखनाद से। बताइए, ये शंख है। तो ऐसे हमें सोचना चाहिए। हम लोग भी तो नरक में पड़े हुए हैं। श्रील प्रभुपाद लंदन गए और लंदन पर एयरपोर्ट पर प्रभुपाद से पत्रकारों ने पूछा, सो स्वामी जी व्हाट डू यू थिंक अबाउट लंदन? प्रभुपाद से, लंदन इज हेल, नरक है लंदन। तो वैसे भी हम लोग केवल लंदन ही क्यों, हम लोग जिस स्थान में हैं, जो भौतिक जगत पूरा नरक है, कष्टों का स्थान है, दुखालयम अशाश्वतम। तो हमें सोचना चाहिए कि जिस तरह भगवान के शंखनाद से जितने भी लोग थे वो सब आध्यात्मिक धाम चले गए उस नरक को त्याग कर, हम सब भी उस शंखनाद का स्मरण करके भगवान के नाम की तीव्रता को बढ़ा के इस भौतिक जगत से परे जा सकते हैं। तो शंख का और भी वर्णन है कि किस प्रकार शंख को अभिषेक और नाद का भी और वर्णन है कि किस तरह हम भगवान को कर सकते हैं। शंख, जैसे शंख स्वागत के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो जब कोई आते हैं, विशेष करके बंगाल में ये प्रथा है, कोई आते हैं तो शंख बजाया जाता है घर में। तो शंख ये स्वागत का भी सूचक है। तो इसी तरह हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान के शंख का स्मरण करके कि हम अपने हृदय में श्री कृष्ण को स्वागत कर रहे हैं। ये शंख का महत्व है। और भी शंख का महत्व है, इसका वर्णन कल करेंगे। और कल शंख का, अंबर का, धनु इत्यादि जितने हो सकेंगे उनका वर्णन प्रारंभ करेंगे, क्योंकि हमें इन आने वाले 6 दिनों में 19 चिन्हों को पूरा करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी के कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी हो, कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। आप लोग जो देख रहे हैं, अगर वे लोग टाइप करके भेजना चाहें तो प्रश्नों को भेज सकते हैं। किसी का प्रश्न है? समय काफी हो गया। क्वेश्चन है कोई? ठीक है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और कल जो आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे थे भगवान के चरण कमलों का, तो हम लोगों ने आज सुना क्यों चरण ही क्यों, कमल क्यों, कमल से क्यों तुलना की गई है, शास्त्रों में अलग अलग स्थानों पर भगवान के चरणों के विषय में क्या कहा गया है, भगवान कपिल क्या कहते हैं, कितने चिन्ह हैं, और फिर पहले चिन्ह शंख का थोड़ा सा वर्णन हमने सुना। तो कल आगे और वर्णन करेंगे। बोलो, कोई क्वेश्चन है तो बोलो। कौन? भक्त कृष्ण के नाम का जप करते हैं तो क्या वे भी नरक में जाते हैं? ये प्रश्न है। अच्छा, भक्त अगर कृष्ण के नाम का जप करते तो नरक में नहीं जाते? निश्चित नहीं जाते।
जिनके शंख बजाने से जितने लोग नरक में थे वो आध्यात्मिक धाम चले गए, और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। भगवान और भगवान के नाम में अभिन्नत्वम नाम नामिनहा, तो फिर कैसे उनका नाम लेने वाले व्यक्ति को नरक में जाना पड़ेगा? उनका नाम लेने ही जो लेते हैं उनका नाम, वो निश्चित उनके धाम में प्रवेश करते हैं, आज नहीं तो कल, लेकिन प्रवेश तो करेंगे। ठीक है। ओके, भगवान के हाथ में शंख और पांव में जो चिन्ह है उनके, उसमें कोई अंतर है नहीं। भगवान का जो शंख है वो दिव्य, वही दिव्य शंख का चिन्ह उनके चरणों में है, क्योंकि भगवान ऊपर से नीचे तक दिव्य है। भगवान का कोई भी अंग में कहीं भी दूषण नहीं है। और यही कल हम लोग वर्णन और करेंगे शंख का, तो फिर आप समझ जाएंगे कि उसमें कोई और अंतर नहीं। ठीक है, और कोई प्रश्न? इधर रख दो। ओके, जब करते समय हमें should we focus on hearing or meditating on lotus feet of Krishna? I'm confused. Kindly help. Thank you. जब हम जप करते हैं हमें निश्चित अपना जप सुनना चाहिए, लेकिन क्या हमारा मन इधर उधर नहीं जाता जप करते समय? क्या ऐसा होता है कि केवल जप के शब्द पर है, और इसीलिए हमें अभ्यास करना होता है कि मन इधर उधर स्मरण ना करे, कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करे, जिससे हम दिव्यता का अनुभव कर सकें, शुद्धता का अनुभव कर सकें, कृष्ण की निकटता का अनुभव कर सकें, और वो जो जप है हमारा वो अच्छा हो सके। तो इसीलिए हमें सुनना चाहिए निश्चित, लेकिन जो स्मरण करना चाहिए कृष्ण के चरण कमलों का। और एक प्रश्न है, while doing household chores like cooking, washing, etc. like this, whenever we'll get a chance, should we hear lecture or should we hear kirtan, as kirtan is dharma of Kali Yuga? जब आप घर के कार्य कर रहे हैं तो कीर्तन सुने, या थोड़ा सा कीर्तन सुनिए, थोड़ा सा लेक्चर सुनिए। निश्चित कीर्तन युग धर्म है, लेकिन उस युग धर्म के महत्व को समझने के लिए सुनना जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग केवल कीर्तन करेंगे तो वो मनोरंजन हो जाएगा। जैसे हम लोग फिल्म के गाने सुनते हैं वैसे हमें कीर्तन अच्छा लगेगा। इसीलिए आजकल लोगों को बहुत सारे वो पाश्चात्य ट्यून्स में कीर्तन सुनना बड़ा अच्छा लगता है, फला फला व्यक्ति अच्छा कर। हमें कीर्तन किसका अच्छा लगना चाहिए? अगर हम लोग कहें कि हाँ कोई बहुत शुद्ध भक्त कर रहे हैं, कोई सन्यासी कर रहे हैं, उनका सुनना है, निश्चित ये भक्ति में प्रगति का लक्षण है। लेकिन हम सुनते हैं कि वो व्यक्ति बड़े अच्छे ट्यून में गा रहा है, हम उसको सुनेंगे, इसका अर्थ हम ट्यून के ऊपर ज्यादा ध्यान दें। तो कीर्तन सुनना भी चाहिए, भले ट्यून पर ध्यान दें, अच्छा कम से कम कृष्ण का नाम सुन रहे हैं, लेकिन लेक्चर सुनना भी बहुत जरूरी है, जिससे हम कीर्तन के महत्व को समझ सकें। अन्यथा हम कीर्तन के महत्व को नहीं समझेंगे, उसको केवल एक ऐसी क्रिया मानेंगे जो हमें केवल आनंद देने के लिए है या फिर मनोरंजन के लिए। इसलिए हमें सुनना चाहिए। तो फेसबुक पर भी काफी लोग जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और कोई प्रश्न तो यहाँ पे नहीं है। जूम पर कोई है? जूम पर भी इस समय भी काफी लोग हैं, 100 से ऊपर लोग इस समय जुड़े हुए हैं, और फेसबुक पर भी काफी लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। तो जो अब प्रश्न है और यहाँ पर हम देखते हैं, हम जप में बहुत अपराध भी करते हैं, जप के अलावा भी दिन भर कोई ना कोई अपराध होता है, तो क्या तब भी नरक से बच जाएंगे? अपराध जो हम करते हैं उससे हमें निश्चित बचने का प्रयास करना चाहिए। और नरक
ये भक्तों के लिए नहीं है, क्योंकि जो भी भगवान का नाम ले रहा है, कोई नियम का पालन कर रहा है, हाँ थोड़ा बहुत अपराध होता है, और अगर वो गंभीरता से उन अपराधों के परे आने का प्रयास कर रहा है, ये नहीं कि अपराध करते ही जा रहा है जानबूझकर, लेकिन हमसे हो रहे हैं और हम संघर्ष कर रहे हैं, तो नरक में आप निश्चित नहीं जाएंगे, ये बहुत आवश्यक है। ओके, ये अभी आया कि नॉट एबल टू हियर, आवाज आ रही? पता नहीं, उनको आवाज नहीं आ रही। ओके, एक प्रश्न है, शुड बी हियर कथा वाइल चैंटिंग? बिल्कुल नहीं, चैंटिंग करते समय कथा नहीं सुननी चाहिए। चैंटिंग करते समय केवल हरिनाम सुनने का प्रयास करना चाहिए, और जैसे हमने बताया स्मरण अगर हमारा इधर उधर जाता है तो भगवान के चरण चिन्हों का स्मरण करना चाहिए। बिल्कुल कथा उस समय नहीं सुननी चाहिए। दो कार्य एक साथ नहीं होने चाहिए कि जब भी कर रहे हैं और कथा भी सुन रहे हैं। आप ये मल्टीटास्किंग अपने ऑफिस में कीजिए कि आप कुछ और भी करें, ये भी करें, आपका कंप्यूटर भी चालू है, आपका फोन भी चालू है, आप सब एक साथ, वो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब के समय मल्टीटास्किंग नहीं, जब के समय केवल जप, भगवान के नाम का जप। जप क्या है? भगवान आए हैं आपके पास, खड़े हैं आपके सामने आकर, और आप उनसे क्या कह रहे हैं कि अभी समय नहीं है, थोड़ा समय बाद, तो फिर ऐसा ठीक नहीं। जब मतलब आपका भगवान के साथ व्यक्तिगत समय, उसको गंभीरता से लीजिए, ठीक है? ओके, बट बोथ थिंग्स टू प्रैक्टिस, ये किसका है? एट सेम टाइम। ओके, ऊपर के प्रश्न का कनेक्शन है, ऊपर हम गए नहीं, अभी नीचे के प्रश्न ले रहे हैं, ऊपर जाएंगे थोड़ा रुक। अहंकारी व्यक्ति किस धाम जाते हैं? अहंकारी व्यक्ति देवी धाम जाते हैं। ब्रह्मा जी समझाते हैं ब्रह्म संहिता में कई धाम हैं, देवी महेश हरिधाम सुदेश तेषु। तो उन्होंने वर्णन किया, एक देवी धाम है, दूसरा महेश धाम है, और तीसरा हरिधाम, भगवान का धाम। तो ऐसे व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति देवी धाम जाते हैं। देवी धाम कहाँ है? ये 14 भुवनों का बना हुआ, इसको ही देवी धाम कहते हैं। मतलब अहंकारी व्यक्ति पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यहीं फंसे रहते हैं, जब तक नम्रता नहीं भगवान के धाम नहीं जा सकते। भक्त के पद की धूली कैसे ले सकते हैं? ब्रह्मचारी और सन्यासी कभी ऐसा करने नहीं देते हैं, तो क्या करना चाहिए? अच्छा, तो भक्त के पद की धूली लेने का अर्थ केवल ये नहीं है कि हम उनके धूली को लेकर सर पर लगाएं। भक्त के पद की धूली लेने का अर्थ है कि भक्त के पद चिन्हों पर चलना। तृणचरानुगम, जैसे भगवान चलते हैं ब्रज में, चलती भगवान, तो भगवान चलते हैं, तो कैसे चलते? तो हम क्या उनके चरणों पर लेने धूली, तो हम भी चलेंगे नहीं, उनके पद चिन्हों पर चलना, आचार्यों की शिक्षाओं को लेना। तो जैसे भगवान के पीछे पीछे चलने का अर्थ है आचार्यों की शिक्षाओं को लेना, ऐसे ही भक्तों की पद धूली लेने का अर्थ है भक्तों के द्वारा छोड़े गए पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करना। अर्थात जो मार्ग आचार्यों ने बना दिया उसको गंभीरता से पालन करना। भक्तों की वाणी को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना भी भक्त पद धूली है। तो इसीलिए आपको जरूरी नहीं है कि भक्तों के चरणों की धूली लगाएं। हाँ, आप दूर से स्मरण कर सकते हैं कि भक्तों के पद की धूली आप लगा रहे हैं, लेकिन प्रयास कीजिए कि उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतारें। क्या भक्ति और कृष्ण को समागत होने में कोई डिफरेंस है या समर्पण होने? क्या भक्ति या कृष्ण को, जो भी प्रश्न है, हमें जो समझ में आ रहा है कि क्या भक्ति और कृष्ण को समर्पण होने में, ठीक है, थैंक यू, समर्पण होने में कोई डिफरेंस है? बहुत अंतर है भक्ति और कृष्ण को समर्पण होने में। क्यों? कृष्ण को समर्पण करने का मार्ग है भक्ति।
तो भक्ति के द्वारा हम कृष्ण को समर्पण करते हैं और भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्तों को समर्पण करते हैं। तो इसीलिए एक दृष्टि से देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है। अगर हम कहते हैं भक्ति को समर्पण कर रहे हैं तो भक्ति है क्या? भक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने का मार्ग है। तो मतलब इनडायरेक्टली आप कृष्ण को ही समर्पण कर रहे हो। जैसे आप कहें कि हम सूर्य को नहीं, सूर्य की रोशनी को हम दिखा रहे हैं, बात एक ही है, क्योंकि सूर्य है इसीलिए रोशनी। तो इसीलिए भक्ति मार्ग है श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का। ओके, और कोई प्रश्न है? तुलसी जी को औषधि के रूप में ले सकते हैं क्या? हाँ, अगर आवश्यकता हो तो ले सकते हैं। भगवान के चरणों में अर्पण करके लीजिए, सीधे नहीं लीजिए। इस भगवान के चरणों में अर्पण करके महाप्रसाद के रूप में ले लीजिए। जैसे हम लोग जब भगवान के चरणों में तुलसी अर्पण की जाती है तो महाप्रसाद के रूप में रोज लेते हैं, तो ऐसे औषधि के रूप में ले सकते हैं। ओके, आगे कोई प्रश्न है? ओके, और कोई प्रश्न दिख नहीं रहे। किसी का प्रश्न छूट गया हो तो हम क्षमा चाहते हैं। एक प्रश्न है, अपना मन जप में कैसे ध्यान लगाएं? मन को जप में, हाउ टू कॉन्सेंट्रेट आवर माइंड और जप कॉन्स्टेंटली। थैंक यू। यही तो हमारे इस सेमिनार का पूरा विषय होगा, जो हम आगे 6 दिनों में वर्णन करने वाले हैं। वो यही है कि कैसे जप के समय हमारे मन को हम श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगाएं। तो आप जुड़े रहिए, धीरे धीरे आप जान जाएंगे कि कैसे ये होगा। ठीक है, ओके, आगे कोई प्रश्न है? आई थिंक सारे प्रश्नों का उत्तर ऊपर के हो गया। ठीक है, नीचे कोई आए हैं तो और देखते हैं प्रश्न। किस प्रकार के व्यक्ति महेश धाम जाते हैं? ओके, उससे पहले भी 2 प्रश्न हैं ऊपर। एक प्रश्न है कि जप करने का भाव कैसे पता चले, मैकेनिकल मोड ऑफ चैंटिंग एंड डिवोशनल मोड ऑफ चैंटिंग। जप करने का भाव कैसे पता चले कि हमारा भाव सही है कि नहीं? अगर हमें जप करना बोझा नहीं लग रहा, अगर हमें जप करने में आनंद आ रहा है, तो मान लीजिए भाव सही है। लेकिन अगर हम जप करते हुए बस सोच रहे कि कितना समय और, कितना समय और, इतना समय हो गया, अभी 16 ही पूरा नहीं हो रहा, मतलब भाव सही नहीं, वो मैकेनिकल है। सो सबसे पहली चीज, हमें जब हमारे का भाव का क्या होना चाहिए? हमें आनंद आना चाहिए। आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम। दूसरा, जब करते हुए क्या हम अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझ रहे हैं, या जब करते करते हमारे अंदर ये भाव आ रहा है कि मैं भगवान के सामने बड़ा तुच्छ हूं, कैसा अहंकारी व्यक्ति हूं, अपनी स्थिति को हम जान रहे हैं, तो फिर ये भी जप करने का सही भाव है। तीसरा, जप करने का सही भाव है, क्या हम याचक की स्थिति में आ रहे हैं? क्या हम जब जप कर रहे हैं तो एक याचक के भाव में है कि मैं यहाँ कुछ मांगने आया हूं, हे कृष्ण मेरे अंदर जो इतने सारे दोष भरे हुए हैं उनको आप दूर कर दीजिए। हे कृष्ण, मेरा मन अहंकार से भरा हुआ, इतनी गंदगी से भरा हुआ है, प्रयास कर रहा हूं उसको निकालने का, लेकिन निकल ही नहीं रहा है, आप कर सकते हैं। ये याचक के भाव में है, तो फिर निश्चित ये भाव सही है और वो मैकेनिकल नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न, जब आचार्यों के बताए गए मार्ग पर चलना है तो क्या जरूरत है भगवान के चरणों में चिन्हों को जानने के उद्देश्य की? बहुत अच्छा प्रश्न। जब आचार्यों के बताए हुए मार्ग पर चलना है तो भगवान के चरण चिन्हों को जानने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि ये आचार्यों का आदेश है। पहली चीज, आचार्य गणों ने ही इन भगवान के चरण चिन्हों को प्रस्तुत किया है हम सबके सामने कि इसको स्मरण करो। तो पहली चीज, ये आचार्यों का आदेश है,
इसीलिए हम आचार्यों के बताए मार्ग पर चल रहे हैं, तो स्वाभाविक चरण चिन्हों का स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि आचार्यों की शिक्षाएं क्या हैं? उनकी शिक्षाएं हैं कृष्ण का स्मरण करो, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो उसको हम करने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए चरणों को जानने का आवश्यकता है। दूसरा, आचार्य गण हमें सिखला क्या रहे हैं? आचार्यों का उद्देश्य क्या है इतना ज्ञान देने का? कृष्ण से आसक्ति। और जब हम चरण चिन्हों को बड़े ध्यान से स्मरण करने का प्रयास कर रहे हैं तो आसक्ति बढ़ा रहे हैं, अर्थात हम आचार्यों के बताए हुए मार्ग पर ही चलने का प्रयास कर रहे हैं। आगे प्रश्न है, किस प्रकार के व्यक्ति महेश धाम जाते हैं? जो शिव जी से बड़े आसक्त हैं, शिव जी की पूजा में लगे हैं और शिव जी से ही शिव जी को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, ऐसे लोग महेश धाम में प्रवेश करते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, कैन वी डू चैंटिंग वाइल वॉकिंग? यस, if there is an issue with you for sitting, you can definitely walk and chant, but the best thing is that you sit at one place and chant. सबसे अच्छा है कि एक जगह बैठकर जप करना। चलकर करना पड़ता है, जैसे कभी कभी जैसे हमारे जैसे बूढ़े लोगों को करना पड़ता है, डॉक्टर कहते हैं अरे बैठिए नहीं, थोड़ा चलिए समय मिलता है। लेकिन अगर कर सकें तो सबसे अच्छा जप करने का तरीका है एक जगह बैठकर पूरे 16 माला जप करना और आंखें खुली रखकर, सोकर नहीं। राइट? सो एकदम आंखें खुली रहें और ध्यान पूर्वक सीधे बैठे, पीठ को सीधा रखकर ध्यान करें, भगवान के चरणों का ध्यान करें और इधर उधर ध्यान ना हो और जप करें। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। तो और अगर नहीं हो सकता तो खड़े होकर करें, वो भी नहीं हो सकता तो चल कर करें। लेकिन हमारा सुझाव है कि ये चल कर करने की आदत मत बनाइए। हमें बहुत बुरा लग रहा है, हमें अच्छा नहीं हो, जब अच्छा नहीं होता है तो आदत मत बनाइए। कभी कभी कुछ ज्यादा कष्ट हो शरीर में तब चल लिए, ठीक है, नहीं तो बैठकर जप कीजिए, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, नहीं तो ये आदत हो जाती है। हम लोग युवा अवस्था में यंग है, 15-20 साल 25 साल 20 साल और चलना शुरू कर देते तो फिर जीवन भर कभी बैठकर जप नहीं कर पाते। इसको आदत मत बनाइए। प्रश्न है, भागवत और क्लासेस सुनने से भी क्यों क्रोध आता है? तो क्रोध को कैसे कंट्रोल करें, कृपया बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। भागवत सुनते हैं, क्लासेस सुनते हैं, फिर भी क्रोध बहुत आता है। ये आपने वैसे गलत व्यक्ति से प्रश्न किया, हमको आपसे ज्यादा क्रोध आता है। तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति से करना चाहिए जिसको क्रोध ही नहीं आता हो। मिस्टर कूल कोई हो इस्कॉन में तो ढूंढिए और उनसे प्रश्न कीजिए। लेकिन फिर भी जो हमने सुना है उसको बता देते हैं कि हाँ, ये ऐसा होता है कि हम लोग भागवत कहते हैं, भागवत सुनते हैं, क्लासेस सुनते हैं, क्रोध आता है क्योंकि हम अभ्यास नहीं करते जिस चीज को हम कह रहे हैं या सुन रहे हैं। जैसे क्रोध को कम करने के लिए एक उपाय है अन्यों को अप्रिशिएट करना सीखना। प्लीज स्टार्ट अप्रिशिएटिंग अदर्स एंड यू विल सी हाउ यू कैन कंट्रोल योर एंगर। दूसरों को जब हम अप्रिशिएट नहीं कर पाते, दूसरों की प्रशंसा नहीं कर पाते, जब उनके कार्यों के लिए, चाहे उन्होंने छोटा कार्य किया हो या बड़ा कार्य किया हो, जब हम उनकी प्रशंसा करते हैं तब निश्चित तौर से धीरे धीरे हमारे हृदय से ये जो द्वेष की भावना है, अहंकार की भावना है, ऐसी भावना जो ये समझाती है कि आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, वो समाप्त हो जाती है। और जब वो समाप्त हो जाती है तो क्रोध को वश में करना बड़ा सरल होता है। दूसरी चीज है कि हम एक तो दूसरों की प्रशंसा करें और ज्ञान लें, सही दृष्टि से सुन रहे और सुनते रहें, कंटिन्यूस सुने, क्योंकि सुनने से भी ज्ञान का फल भी नम्रता होता है। जैसे प्रभुपाद कहते थे कि जो वृक्ष में फल लग जाते हैं वो वृक्ष झुक जाता है और जिसमें फल नहीं लगे वो सीधा खड़ा रहता है। तो इसलिए हमें ये जो अहंकार और द्वेष के वश क्रोध आता है या काम वासना पूरी ना होने पर क्रोध आता है, क्रोध को कामानुज कहा जाता है। तो काम को वश में करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए
और वो होता है ज्ञान के द्वारा, सेवा के द्वारा, अन्यों की प्रशंसा के द्वारा। ठीक है। हम अपने को तुच्छ या निम्न मान रहे हैं, इसके सिम्टम्स क्या है? ओके, बहुत अच्छा प्रश्न है। हम अपने आप को निम्न मान रहे, तुच्छ मान रहे, इसके सिम्टम्स क्या है? इसके सिम्टम्स ये हैं कि जेन्युइनली हृदय से क्या हमें लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर रहा। दुनिया वाले बोल रहे हैं आप ये कर रहे हो, कि एक्चुअली मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। ये पहला सिम्टम है। हमें लगे कि मैं क्या कर रहा हूं, समय बर्बाद कर रहा हूं अपना, कितना समय मैं कृष्ण को दे सकता था, मैं समय बर्बाद कर रहा हूं। ये पहली चीज हमें लगनी चाहिए अगर हम अपने आप को निम्न मान। दूसरा, क्या हम अन्यों को देखकर, उनकी सेवाओं को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, या ये सोच रहे हैं कि ये भक्त मुझसे अच्छी सेवा कर रहा है? ये निम्न मानने का लक्षण है कि हम जब अन्यों को देखें और उनकी कोई भी सेवा करते देखें तो हमें लगे कि कितना अच्छा, मुझसे कितनी अच्छी सेवा कर लेता है, मैं प्रयास कर रहा हूं लेकिन इतनी सेवा नहीं हो पा रही। तो ये अपने आप को निम्न माने, क्योंकि एक तरफ से हम लोग अहंकार से अपने आप को निम्न मानते हैं और दूसरी ओर हम लोग ज्ञान के आधार पर अपने आप को निम्न मानते हैं। तो अहंकार के आधार पर निम्न मानना मतलब वो व्यक्ति केवल एक दिखावे के लिए अपने आप को निम्न मानता है। अरे प्रभु, मैं तो सबसे पतित जीव मैं ही हूं इस दुनिया में। और अगर आप उसको बोल दीजिए कि हाँ ये बात सही है, तो वो आपसे कभी जीवन भर बात नहीं करेगा। तो ये दिखावा है, अहंकार वश नम्रता। लेकिन ज्ञान के द्वारा जो निम्नता होती है वो ये कि दूसरों को आगे बढ़ता देखकर बड़ी प्रसन्नता हो, दूसरों को सेवा करते देखकर मन में आए कि मैं इनके जैसी नहीं कर पा रहा, मैं करूंगा, अपना पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन ये लोग कितनी अच्छी सेवा कर रहे हैं। ऐसी भावना हमें आनी चाहिए। ओके। हम लोग निंदा करते हैं, तो निंदा से बाहर आने के लिए हमें पता है कि हम गलत हैं, फिर भी हम दूसरों की निंदा करते हैं क्योंकि वो हमें सही कर रहे हैं। तो हमें कैसे इससे बाहर आना चाहिए? हाँ, जब हमें पता हम गलत है फिर भी हम किसी से ले नहीं पा रहे, कारण क्या है? अहंकार। हमें लगता है कि कोई हमें नहीं बोलना चाहिए। और ऐसे भावना में जब नहीं होता, जब कैसे होता है? तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णु नाम अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। लेकिन हम जब कैसे करते हैं? सब अपने आप को श्रेष्ठ मानकर। तो इस भावना से हम कैसे बाहर आए? और जब कोई इस भावना से, जब कोई हमें ब्लेम कर रहा है, हमें बता रहा है और हम जानते हैं कि सही भी कर रहा है, लेकिन हम लेना नहीं चाहते और क्रोध करते हैं उसके ऊपर या उसकी निंदा करते हैं, तो पहली चीज हमें कर्म के सिद्धांत को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। कर्म का सिद्धांत ये कहता है कि जो भी हमारे साथ हो रहा है हमारे कर्मों से हो रहा है। अगर हम दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं तो अगर उस व्यक्ति ने वो कुछ गलती की है तो जितना पाप का फल उसको मिलेगा उतना आपको भी मिलेगा, क्योंकि आपने उसकी निंदा की। और अगर उसने नहीं की है और आप निंदा कर रहे हो तो उसका और आपका दोनों का फल आपको मिलेगा दुगना। तो इसलिए बचना चाहिए निंदा से। कर्मों के नियम को समझे, कर्म के सिद्धांत को, और निंदा से बचें। और निंदा से बचने के लिए हमें बड़ी मीनियल सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। और तीसरा, जिस व्यक्ति के प्रति हमारे भाव, गलत भाव आ रहे हैं, उसकी सेवा करनी चाहिए, तो निश्चित ये भाव कम हो जाते हैं। एकादशी करने नींद बहुत आती है, इसको कोई उपाय बतलाएं। एकादशी व्रत करने में नींद बहुत आती है। अच्छा, आप उपवास रखिए निर्जल, नींद क्या, नींद का बाप भी नहीं आएगा आपको, चिंता मत कीजिए। निर्जल उपवास करिए, रात भर पेट पकड़कर बैठे रहेंगे, हाय हाय हाय, ना दिन में नींद आएगी ना रात को नींद आएगी। तो खैर, एकादशी व्रत में अगर बहुत नींद आती है तो इसका एक कारण हो सकता है कि शायद आप जो आहार ले रहे हैं वो ज्यादा है। दूसरा कारण हो सकता है कि आप एक दिन, क्योंकि हम तो कई भक्तों को जानते हैं और आप में से ही शायद वो अभी सुन भी रहे होंगे प्रवचन, हमें आशा है। तो वो तो हर एकादशी को पूरा व्रत करते हैं और फिर अगले दिन उस दिन रात को
पूरा कीर्तन करते हैं, जागरण करते हैं, तो ऐसे भी भक्त हैं। तो इसलिए केवल दृढ़ता लाना है मन में कि कुछ भी हो हमें एकादशी करनी है, पालन अच्छी तरह से, थोड़ा सा खाना कम करना है, और अगर फिर भी नींद आ रही है तो भक्तों के संग में एकादशी करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि भक्त इतने दयालु होते हैं कि और कुछ करें या ना करें लेकिन आपको सोने तो नहीं देंगे, ये तो पक्का है। इसलिए भक्तों का संग कीजिए। ओके, आखिरी प्रश्न लेंगे, बहुत देर हो रही है। a person who is chanting Harinam and does Vaishnava अपराध, does he go to hell? No. इसका उत्तर हम दे चुके हैं कि अगर वो हरिनाम जप कर रहे हैं और अपराध कर रहे हैं तो नरक तो नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी भक्ति की बहुत निम्न श्रेणी, भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपराध करने वाला व्यक्ति आराधना से दूर हो जाता है, तो इसलिए प्रयास कीजिए अपराध नहीं कीजिए। While I'm chanting and someone is asking emergency help from me, can I help or should I continue to chant? Okay, this is a question from Bhakta Dhruva. Thank you Dhruva for a nice question. प्रश्न ऐसा है कि अगर हम जप कर रहे हैं और कोई हमें इमरजेंसी सेवा के लिए बुलाता है तो हमें मदद करनी चाहिए या जप करते रहना चाहिए? स्थिति के अनुसार, अगर वो सेवा उसी समय होनी है और वो सेवा ना होने से बहुत बड़ा नुकसान या भगवान की सेवा में बाधा आनी है, जैसे मान लीजिए विग्रह सेवा है, अचानक पुजारी का पेट खराब हो गया, पुजारी ने कहा मैं नहीं कर सकता, अभी आप सेवा करो, मुझे जाना है, और हम बोले हम तो जप करेंगे, तो नहीं। हाँ, लेकिन कुछ ऐसी सेवा है जो भले हमारे जरूरी हो लेकिन थोड़े समय बाद की जा सकती है, 1 घंटे बाद की जा सकती है, तो फिर हमें उस सेवा को महत्व देना चाहिए। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर जब करते समय कोई ऐसी सेवा आ जाए जो उसी समय होनी है और आप ही कर सकते हो तो आपको करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी सेवा है कि उसको 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद किया जा सकता है, थोड़ा समय बाद, तो फिर हमें उसको प्रयास करना चाहिए थोड़े समय बाद ही करने का। ठीक है, ओके। आगे कौन सा प्रश्न है? Many times while chanting we get memories of our past. What should we do? Yes, ये बहुत संभव है कि हम लोग जब करते हैं तो पीछे के जो हमारे स्मृतियां हैं वो आ जाती हैं, तो उस समय क्या करना चाहिए? प्रयास ये करना चाहिए कि जब ये स्मृतियां आए तो हम जो बोल रहे हैं उसको सुनने का प्रयास करें, या फिर जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कृष्ण के चरण चिन्हों को स्मरण करने का प्रयास कर दें तुरंत, तो जिससे वो जो स्मृतियां आ रही हैं, कभी कभी बहुत तीव्र आती हैं स्मृतियां, तो धीरे धीरे अभ्यास करके चली जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और काफी सारे लोग इसमें जुड़े हैं और आशा करते हैं कि कल भी आप सबसे भेंट होगी। तो धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्ण।